प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? ये प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, जो कि पैदावार होती है एक प्रकार की। तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना भी वो ग्लूकोज वगैरह स्टार्च वगैरह सिंथेसाइज करते हैं, जो अपना खुद का वेट इंक्रीज करते हैं, उसको बायोमास बोलते हैं। तो वो कितना इंक्रीज किया जा रहा है, किस लेवल पे, प्लांट के लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोला जाता है। और इसको किस में मापा जाता है? वेट के अंदर। और जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर एरिया के अंदर कितना ग्राम है वो इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी। या फिर एनर्जी में मापा जाता है, जैसे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो हम अलग अलग तरीके से इसको माप सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्रोडक्टिविटी को जो मापने की यूनिट क्या होती है, और ये प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ईयर आ जाता है प्रोडक्टिविटी में, ईयर टाइम है उसका भी ड्यूरेशन आ जाता है, जबकि प्रोडक्शन में हम एरिया तक ही उसको कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाता है, मीटर इनवर्स स्क्वायर और ईयर इनवर्स आ जाता है, जबकि किलो कैलोरी। तो यहाँ पे ईयर का फैक्टर आ जाता है, और होता ये भी प्रोडक्शन ही है। टाइप क्या होते हैं प्रोडक्टिविटी के? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप होते हैं इसके भी आगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी एनपीपी देख बोलते हैं। और उसके बाद है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के जो टाइप हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो देखते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल होता है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टू टाइप इसके जो हमने पहले नाम देखे थे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल एक बार प्रोड्यूस होता है, उसको ग्रोस मतलब कुल टोटल जितना ही मटेरियल प्रोड्यूस होएगा वो ग्रोस में आ जाता है। और इसमें से कुछ अमाउंट है वो प्लांट के द्वारा खुद यूज कर ली जाती है रेस्पिरेशन में, जो मतलब वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, खुद एनर्जी, थोड़ी एनर्जी खुद के लिए बनाएगा वो। और उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है, जो वो हर्बीवोर को बेचता है, तो वो आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हर हेट्रोट्रोप्स। तो ये वो बायोमास होता है प्लांट के अंदर जो कि हेट्रोट्रोप्स के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है। उसमें हर्बीवोर्स भी आ सकते हैं, डिकम्पोजर भी आ सकते हैं। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, तो इसको कैसे निकाला जाता है? जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल बनता है, उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस है, जो प्लांट अपने खुद के लिए यूज करता है, जैसे जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है इसका। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्स 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारा टोटल बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उसके अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी प्रोड्यूस होती है? लगभग एक साल में 170 बिलियन टन, मतलब 170 अरब टन, टन में भी 1000 किलो आ जाते हैं। इतना सारा जो मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ड्राई वेट, और ये इसमें से वाटर तो निकाल ही रखा है, यदि वाटर इसमें ऐड करें तो काफी सारी मात्रा वो बढ़ सकती है। तो इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है वो हर साल प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रीन प्लांट हैं। प्रोडक्टिविटी ओशियन आर ओनली 50 बिलियन टन। जबकि जो इसमें से यदि हम देखें, जो ओशियन के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है वो 55, मतलब 55 बिलियन टन ही है। बाकी जो बच गया वो टेरेस्ट्रियल है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो भी प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, नए नए जो सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन बनाते हैं हम, प्लांट को खाने के बाद जो स्टार्च टूटता है ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के बाद हम ग्लाइकोजन जो बनाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आ जाता है। इसकी भी अलग अलग फॉर्म होती हैं। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही है, जो हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं वो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आगे के मटेरियल के लिए, जो टर्सरी लेवल के लिए जो भी मटेरियल भेजा जाता है वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो हम देख सकते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें लीफ है, और लीफ क्या करते हैं? जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे कितना है, 300 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो जो नेट है ये यूज किस में कर रहा है? जो 100 जूल एनर्जी इसने खुद के लिए यूज कर ली, और जो बच गई है 200 जूल, ये क्या यहाँ पे भेज देता है, जो टिश्यू वगैरह जो बनाता है, स्टोरेज ऑर्गन, और जो लार्वा वगैरह है या फिर कोई भी हर्बीवोर है जब इनको खाता है तो कितनी लेगा वो? 200
जूल एनर्जी ले पाएगा। 100 तो इसने खुद के लिए यूज कर ली, तो जो टोटल बनी थी 300 जूल वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और जो आगे के लिए ट्रांसफर की जाती है जैसे 200 जूल वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कहलाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जैसे ये जो लार्वा था, तो इसके पास 200 जूल एनर्जी थी, तो इसने भी खुद एनर्जी का कितना यूज कर लिया, 67 जूल, जैसे सेल रेस्पिरेशन में खुद के लिए यूज कर लिया, खुद जो शरीर के लिए एनर्जी वगैरह में। और जबकि आगे कुछ ये मटेरियल क्या कर देता है, फेसेज, फेसेज का मतलब जो एक्सक्रीटा वगैरह है उसमें निकाल देता है, और कुछ इसके अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर स्टोर हो जाती है 300 जूल एनर्जी। तो ये चाहे फेसेज के अंदर निकाल रहे हो चाहे ये टिश्यू के अंदर बना रहे हो, तो वो किस में आ जाता है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन के अंदर। और जो स्टार्टिंग में था वो क्या है, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो यहाँ से हम इसी प्रकार से टर्सरी लेवल पे भी चला जाता है, उसके भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं।